नमस्कार, जय हिंद। तो आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमने यहाँ तक पढ़ा था कि कैसे रेशियो को बनाया जाता है। ये जमीन वाला एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया था और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, अलग अलग बुकों से लेके अलग अलग आपने मॉक टेस्ट देके उसको प्रैक्टिस किया होगा। सेक्शनल टेस्ट उसमें होते हैं, मैथ्स के सेक्शनल तो होते ही हैं, उसमें चैप्टर वाइज भी सेक्शनल होते हैं, उसको भी आप दे सकते हैं। तो यहां तक मैंने बताया था। इसमें का एक क्वेश्चन और मैं बता दूंगा, ये 4 अंकों वाला, ठीक है। तो वो चीज, ये चीज कंप्लीट हो जाएगा, ये टाइप जो है कंप्लीट हो जाएगा, ये 4 अंकों वाला जब मैं बता देता हूं तो ठीक है। तो इससे अब आगे बढ़ते हैं और आप लोग कैसे हैं, ये हाल चाल आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोग कैसे हैं, कैसा रहा आपका दिन, और कमेंट करिएगा, इसको कमेंट करके बताइएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूं आगे और आगे के क्वेश्चंस लगाता हूं। आज का पहला क्वेश्चन 4 अंकों वाला बताना है ना। यदि A रेशियो B, यदि A रेशियो B, यदि A रेशियो B बराबर है 2:5 के, 5, B रेशियो C 7.5, B रेशियो C 4:7 और C रेशियो D और C रेशियो D बराबर है किसके, 9 और 14, 9:14। तो A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो D क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही हम लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या कि इसमें कितने लोग हैं, सबसे पहले ये मालूम करेंगे। तो सबसे पहला आदमी इसमें A हो गया, दूसरा आदमी B हो गया। अब ये दूसरी लाइन में घुसेंगे, ये पहली लाइन, ये यहां से दूसरी लाइन और इसके बाद तीसरी लाइन। तो ए बी रेशियो दिया हुआ 2:5, फिर से बी सी दिया हुआ, तो बी हमने ऑलरेडी गिन लिया है, तो हमें बी लेना नहीं, केवल सी लेना। ये हो गया तीसरा आदमी, ये दूसरा और ये पहला। उसके बाद सी और डी, तो सी हमने यहां पे ले लिया तो सी नहीं लेंगे, यहां पे डी, यानी ये चौथा। इसके बाद ए बी सी डी, मतलब 4 लोग हैं, तो हमें 4 बनाना पड़ेगा। पहला ए रेशियो, डी रेशियो, सी रेशियो डी, इन 4 लोगों का लेकर चलेगा, ठीक। अब इसमें ए और बी का दिया क्या होगा, ए और बी किसके बराबर है, 2 और 5 के। तो ए है 2, क्योंकि ए पहले दिया हुआ है तो 2 पहले दिया हुआ, बी बाद में दिया तो बी 5 दिया हुआ है, तो ए पहले है 2 पहले है, तो 2:5 है। ए और बी का 2 और 5 है। उसके बाद बी और सी का क्या है, 4-7 है। तो जब बी और सी की बात करेंगे तो फिर से हम बी यहां नहीं लिख सकते 5, तो ये 55 बन जाएगा, इसीलिए ठीक इसके नीचे लिखेंगे बी और सी का क्या हो जाएगा, 4 और 7। और ये बात अब अलग आदमियों की हो रही है, तो ये एक लाइन छोड़ के नीचे 4 और 7। अब बात किसकी होगी, सी और डी की। सी और डी क्या है, 9 और 14, तो सी के नीचे यहां डी। ये नहीं कि यहां पे खाली है, क्योंकि अब ये पूरा एक लाइन ही हो गया, इसको भी छोड़ दो, फिर ये दूसरा भी लाइन हो गया। ये नहीं कि एक खाली जगह तो यहां लिख देंगे सी का, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ये गलती हो जाएगा, नीचे ही लिखते जाएंगे। सी और डी क्या है, 9 और 14, 9 रेशियो
14। अब मैंने कल की तरह बताया था क्या कि जो जिसके बगल में रहता है वह उसी की जमीन को हड़पता है। तो जगह खाली कौन सी है, सबसे पहले हमें ये देखना है जगह खाली कौन सी है। सबसे पहले तो इस लाइन में अगर देखा जाए, पहली लाइन में, चलिए पहली लाइन में देखते हैं। पहली लाइन में कौन सी जगह खाली है, ये और ये वाली, यहां वाली और यहां वाली। दूसरी लाइन में देखते हैं तो ये खाली है, दूसरी लाइन में ये भी खाली है, तीसरी लाइन में ये खाली है और ये खाली है। अब इन लोगों को लेगा कौन, जो इनके बगल वाला रहेगा, जो इनके बगल वाला रहेगा। तो इसके बगल में क्या है, 5 है, ठीक है, 5 आ गया। अब जब 5 यहां आ गया तो अपने बगल वाली फिर लेने की कोशिश करेगा जमीन, तो फिर 5 यहां भी आ जाएगा। ठीक उसी तरह 4 यहां बगल में है तो यहां 4 आ जाएगा, और इस खेत के बगल में 7 है तो यहां 7 हड़प लेगा। इस खेत के बगल में 9 है तो इसको हड़पने का फिर 9 यहां भी हड़प लेगा, तो 9 यहां भी रहेगा और 9 यहां भी रहेगा। अब इन सब का हम गुणा कर लेंगे और ABC मालूम कर लेंगे। तो 2 चौको 8, 8 नवा 72, 5 चौको 20, ये रेशियो रहेगा बीच में, ये ध्यान रखिएगा, रेशियो रहेगा बीच में, ये रेशियो। 5 चौको 20, 20 नवा 180, 5 सत्ते 35, 35 नवा 315, 5 सत्ते 35, 35 का 14 में गुणा करेंगे, 35 चौको 140 और 350 140 और 350 490। अब इनको देखेंगे किससे कट रहा है, किसी से कट रहा है तो इनको काट के हटाएंगे, नहीं कट रहा है तो यही इनका रेशियो हो जाएगा। तो यही इनका रेशियो हमारे पास होगा, किसी से कटेंगे नहीं, यही इनका रेशियो होगा। क्योंकि अगर हम इसको उठा लें तो ये 5 से तो कट जाएंगे, लेकिन ये 5 से नहीं कटेगा। 2 से अगर उठा लें तो 2 से ये और ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 3 उठा लें तो 3 से ये और ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये कटेंगे नहीं फिर। तो ये यही आपका आंसर हो जाएगा, A रेशियो B रेशियो C, यही हो जाएगा 72 180, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको मिटाए, इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको मैं मिटाता हूं। तो मैं दूसरा क्वेश्चन देखूं कौन सा, फिर आपको बताना अगला टाइप कौन सा बताना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, कुछ लड़कों और लड़कियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। कुछ लड़कों और लड़कियों ने परीक्षा में भाग लिया। लड़कों का औसत स्कोर 52 था, लड़कों का
औसत स्कोर 52 था। लड़कियों का औसत स्कोर 72 था। लड़कियों का औसत स्कोर 72 था, जबकि उनका संयुक्त औसत 60 था। जबकि उनका संयुक्त औसत 60 था। परीक्षार्थी लड़कों की संख्या और परीक्षार्थी लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। परीक्षार्थी लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यानी ये कह रहा है कि कुछ लड़कों और कुछ लड़कियों, ये नहीं बताया कितने लड़के और कितनी लड़कियां ने परीक्षा में भाग लिया, ठीक है। लड़कों का औसत स्कोर 52 था और लड़कियों का औसत स्कोर 72 था, जबकि उनका संयुक्त औसत 60 था। लड़कों का औसत स्कोर 52 था, मतलब जितने लड़के थे और ये लोग जितना स्कोर पाए थे, मतलब जैसे 52 लड़के हैं, मतलब 52 करा, कुछ लड़के हैं, उनको उनका स्कोर सबका जोड़ा गया, ठीक है, और उस स्कोर को जोड़ने के बाद जितने लड़के से उनसे भाग दे दिया गया, तो औसत स्कोर निकल गया कि सबका लगभग 52 तो है। जैसे किसी ने पाया 20, किसी ने पाया 50, किसी ने पाया 70, 7 12 2 14, और किसी ने पाया इसको 30 मान लीजिए, ठीक है। अब ये 3 लड़के हैं, ए और बी और सी। औसत स्कोर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, औसत स्कोर क्या होता है, ठीक है। तो ए बी सी 3 लड़के हैं, तो इसने पाया 30 नंबर, इसने पाया 50 नंबर, इसने पाया 70 नंबर। हालांकि ये सबसे ज्यादा है, लेकिन इन लोगों का जब औसत स्कोर पूछा जाएगा तो क्या होता है, इन तीनों को जोड़ लिया जाता है, तो 70 5 120, 120 30 150 हो जाएगा, और इस 150 को 3 लोगों से भाग दे दिया जाता है। 3 लोग हैं तो 3 लोगों से भाग दे दिया जाएगा, तो पता चलता है कि 50 औसतन सबका स्कोर 50 है, यानी लगभग सबका स्कोर 50 है, ये मान लिया जाता है। वही बात है, वही ये भी कह रहा है कि लड़कों का औसत स्कोर 52 था, मतलब जितने भी लड़के हों उनका सबका स्कोर जोड़ा गया होगा और जितने लड़के होंगे उस संख्या से भाग दे दिया होगा, तो ये औसत स्कोर निकल गया होगा। तो उनका औसत स्कोर 52 था और लड़कियों का औसत स्कोर 72 था, ठीक है, जबकि उनका संयुक्त औसत 60 था। जब उन सभी लोगों को जोड़ा गया और उसको उन संख्या से सभी लोगों का स्कोर जोड़ा गया और जितने लड़के लड़कियों की संख्या थी उस संख्या से जब भाग दिया गया तो औसत 60 है। परीक्षार्थी लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। कितने लड़कों और कितने लड़कियों ने परीक्षा दी उसकी संख्या ज्ञात करना है, उस संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। परीक्षार्थी लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात लिखा है क्वेश्चन में, अनुपात ज्ञात करना। यहां लिखिए संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो इसे 2 तरीकों से लगाया जा सकता है। अगर हम लड़कों की संख्या को x मान लें
और लड़कियों की संख्या को y मान लो। ये हो गए आपके बॉयज और ये होगी गर्ल। ठीक है, तो ये कहा क्या है कि औसत संख्या का स्कोर 52 था। औसत संख्या का स्कोर 52 था। तो औसत संख्या का स्कोर 52 था, तो हम क्या कर सकते हैं? x गुणे 52 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? जैसे अभी यहां बताया था मैंने कि ए बी सी थे, 3 लोग थे, और इसने पाया था 30 नंबर, इसने पाया था 50 नंबर, इसने पाया था 70 नंबर। ये मैं आपको एग्जाम्पल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था। तो उसमें क्या हुआ था, इन तीनों को हमने जोड़ा गया तो ये हो गया था 150, और इसका औसत निकालने के लिए हमने 3 से भाग दिया था, तो औसत स्कोर निकल गया था 50। निकल गया था, जैसे इसका औसत स्कोर निकल गया है 52। अगर फिर से हमें मालूम करना है कि वो कितना स्कोर किया है, टोटल कितना स्कोर बन रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस 3 लोगों का गुणा इस 50 में कर देंगे, तो फिर से हमारा 150 आ जाएगा। तो फिर से वही लाने के लिए हम औसत, हम लड़कों की संख्या मान ली x, जैसे यहाँ पे लड़कों की संख्या 3 है, वैसे यहाँ पे लड़कों की संख्या x है, और उनका औसत स्कोर से गुणा कर दिया। उनका औसत स्कोर यहाँ 50 आया था, तो यहाँ 52 है, तो उस संख्या से मैंने गुणा कर दिया 52 से। तो इससे क्या मालूम चल जाएगा कि इन लोगों का टोटल स्कोर क्या था। ठीक है, टोटल स्कोर क्या था। अब उस टोटल स्कोर को जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे? लड़कियों की संख्या थी y, लड़कियों की संख्या y गुणे इनका औसत स्कोर था 72, 72 से गुणा कर देंगे। बराबर ये क्या होगा? बराबर क्या होंगे? ये बराबर ये होंगे, अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, उनकी, जबकि उनका संयुक्त औसत स्कोर 60 था। यानी जब उन दोनों को, लड़के और लड़कियों को जोड़ दिया गया और उनके स्कोर को सारे लड़के और लड़कियों से भाग दिया गया, तो औसत स्कोर 60 है। यानी लड़के और लड़कियों को जोड़ लिया गया और उनके औसत स्कोर को, औसत स्कोर 60 है, तो 60 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 52x प्लस 72y बराबर 60x, ये 60 का गुणा एक बार x में होगा एक बार y में होगा, प्लस 60y। अब इसको मैं ऊपर लेके चलता हूं। ठीक है, यहां पे लेके चलता हूं। अब ये लाइन अलग है, अब यहां से देखिए ये लाइन अलग है। अब x के पास जाएगा, y के पास आएगा, तो हम इसी को उधर उठा के रख देते हैं। इस इधर का हम देखते हैं, तो 60x माइनस 52x बराबर, बराबर नहीं, ये प्लस 60x माइनस 52x प्लस 60y, यहां पे भी फिर प्लस में, फिर माइनस में 72y। अब निकल के क्या आएगा, 60 में से 52 जाएगा, 8 बचेगा, तो 8x, और यहां माइनस का चिन्ह जाते हैं। मैंने बताया था कि ये दोनों, समझिए पति पत्नी है, अपने पास इन दोनों की शादी हुई, पति को सर्वोच्च माना जाता है, तो इन दोनों में सर्वोच्च कौन है, बड़ा कौन है, 72 है। तो ये कहेगा कि मेरा टाइटल लगाओ। मैं अगर यादव हूं और जैसे इनका शादी हुआ, तो पति का ही टाइटल लगता है ना, तो ये कहेगा कि मेरा ही टाइटल लगाओ, मेरा ही टाइटल लगाओ। तो ये इसी का टाइटल लगाएंगे, तो ये माइनस ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये छोटा है, प्लस में भले ही है लेकिन ये इससे छोटा है, तो इसकी यहाँ पे मर्जी चलेगी क्योंकि ये माइनस में है। तो 60 में से 72 जाएगा -12। ठीक है, y। अब इन लोग को उधर फेंकेंगे। अब 8x और इस, जब उसको उधर करेंगे 12 को, तो ये माइनस में है, तो इधर जाकर इक्वल टू 12y हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब
इसकी पत्नी इसको नहीं पसंद आती है और इसकी पत्नी इसको नहीं पसंद आती है, तो x 12 को अपनी पत्नी बनाएगा और y 8 को अपनी पत्नी बनाएगा, आमने सामने x बट्टा y। x के बराबर में क्या जाएगा 12 और y के बराबर में क्या जाएगा 8। अब ये देखेंगे ये संख्या किसी से कट रही है या नहीं, ये संख्या किसी से कट रही नहीं, तो ये पता चल रहा है कि ये 4 से दोनों कट जा रहा है। कितने बार में 4 तिया 12 4 दूना 8। तो हमें ये पता चल गया कि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 या 3/2 है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब आप इसको नोट करिए और मैं आपको इसका एक लाइन में आंसर देना सिखाऊंगा। ये इतना बवाल करने का जरूरत नहीं है, एक लाइन में आप आंसर बस देंगे, बस एक लाइन। पहले आप इसको समझ लीजिए और नोट करिए पहले, तब तक मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं कि क्या देना है। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये है कि हमने क्या किया, बॉयज को मान लिया x और गर्ल्स को मान लिया y कि ये इनकी संख्या है, इतनी ही संख्या है। टोटल संख्या निकालने के लिए इनकी औसत संख्या से हमने गुणा कर दिया, x का गुणा 52 में कर दिया तो इनकी टोटल संख्या निकल जाएगी, y का गुणा 72 में कर दिया तो इनकी टोटल संख्या निकल जाएगी। ये दोनों टोटल संख्या इस संख्या के बराबर है जब इन दोनों को जोड़ के, क्योंकि इनका औसत इसको 60 है, जब दोनों को जोड़ लिया जाता है तो ये इसके बराबर होंगे। अब ये 52x प्लस 72y और 60x प्लस 60y हो जाएंगे, तो x को एक पास, y को एक पास, तो ये हमारा 8x माइनस 12y आ जाएगा। इन दोनों को काटेंगे तो 3:2 आ जाएगा। अब इसको मैं एक लाइन में करना बताता हूं ताकि एग्जाम में टाइम कम लगे। क्वेश्चन ये केवल मात्र 30 सेकंड का या उससे भी कम अगर आपको आता है तो 15 सेकंड का ये टाइम लेता है बस ये क्वेश्चन। ना x मानने की जरूरत है, ना y मानने की जरूरत है, ना कुछ मानने की जरूरत है। सबसे पहले हम लिख लेंगे एक तरफ बॉय और एक तरफ गर्ल, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्टकट वाला तरीका बता रहा हूं। उसके बाद, और इस शॉर्टकट तरीके का नाम है एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड। अब इसमें करेंगे क्या, जब भी आप क्वेश्चन में देखिए, किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का हो और अर्थमेटिक का हो, तो अगर उस क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ये करके और इतना अंक आता है और कुछ और करके इतना अंक आता है और उन दोनों के मध्य में कोई और अंक आता है, इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, जब दोनों का मध्य दे दे या दोनों का एक एवरेज दे दे, एक ये है और इन दोनों के बीच का एक ये है। जैसे यहां पर दिया ना, एक 52 है, एक 72 है और उसके बीच का 60 दिया है,
तो जब ऐसा क्वेश्चन दे आप तुरंत एलिगेशन मेथड लगा दीजिएगा और आपका 1 सेकंड में आंसर आएगा। तो लड़कों का क्या था औसत स्कोर 52, तो हमने 52 लिख दिया। लड़कियों का औसत स्कोर क्या था 72, तो हमने 72 लिख दिया। और ये जो 60 था ये इन दोनों का मिला के था, ये इन दोनों का था, तो इनको बीच में रख देंगे कि आधा तुम ले लेना इनका और आधा आप ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, बड़े में से पहले इसको घटाएंगे, तो इसका आंसर यहां पे लिखेंगे, तो 72 में से 60 जाएगा तो 12 बचेगा। और फिर एक बार इसमें ऊपर वाले में से नीचे वाला घटेगा, बीच वाला मतलब, और एक बार इस वाले में से ये वाला घटेगा, तो अब ये घटेगा इसमें, तो 60 में से 52 जाएगा तो यहां पे 8 बचेगा। अब ये देखेंगे कि ये दोनों संख्या किससे कट रही है, तो पता चल रहा है कि 4 से 3 बार में, 4 से 2 बार में, 3:2 आंसर आ गया, 3:2 आंसर आ गया। बस अब देखिए एक लाइन में आपने लगा दिया। अब ये एलिगेशन ये अलग चैप्टर है, पूरा अलग चैप्टर है इसका, और इसको काफी बाद में इसको बताऊंगा, इसकी बारी जब आएगी इस चैप्टर की तो मैं इसको भी बताऊंगा। अभी फिलहाल ये नियम अगर आप लगाते हैं तो आपका काम करेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये नियम आप तब लगाइएगा जब ये एक संख्या दिया हो, फिर दूसरी संख्या दिया हो, और फिर उन लोगों के बीच की या मध्य की या एवरेज कोई संख्या दिया हो। लेकिन उस कंडीशन में ये देखिएगा कि जो मध्य की संख्या दी हुई होती है उससे एक बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए, जैसे कि इस केस में था, तो ये भी चीज ध्यान दीजिए। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर से इस नियम को नोट कर लीजिए, नियम लिख लीजिए, और हम आगे बढ़ते तक मैं फिर से क्वेश्चन देखता हूं। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। तो आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन लिया जाए? वैल्यू पुट वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, फिर भी मैं एक बता देता हूँ, एक वैल्यू पुट वाले क्वेश्चन कि जब वैल्यू पुट करने की होती है तो आप क्या करेंगे। जैसे आप दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन उठा लीजिए, दिया हुआ है यदि ए बी सी बराबर ए बी सी बराबर 1 3 5, 1 3 और 5, 1 3 5, तो फोर ए माइनस बी प्लस 2 सी
4a माइनस बी प्लस 2c, ये 4 है। 4a माइनस बी प्लस 2c बटा 3a प्लस बी प्लस सी, 3a प्लस बी प्लस सी, क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। कुछ करना है आपको इसमें ना, कुछ नहीं करना, केवल ये जो वैल्यू दी हुई है यही पुट कर दीजिए, मतलब उस वैल्यू को वहां रख दीजिए और उसको आंसर ला दीजिए। तो कैसे करेंगे? हमें ये मालूम चल गया कि a पहले है, यहाँ पे 1 पहले है तो ये इसकी वैल्यू है, यहाँ b दूसरे नंबर पे है, यहाँ 3 दूसरे नंबर पे तो इसकी वैल्यू है, यहाँ c तीसरे नंबर पे तो ये 5 तीसरे नंबर पे तो इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 1 a बराबर क्या है? 1 है, गुणे 4a की हम वैल्यू लिख रहे हैं, हम वैल्यू 4a की लिख रहे हैं, मैं अब लाइन से समझ रहा हूं। 4a है यहाँ पे तो 4 गुणे a, यही मतलब हुआ। तो a की वैल्यू दिए हुए 1 तो 4 गुणे 1 माइनस b की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 दी हुई है तो b की वैल्यू लिखेंगे माइनस 3 प्लस 2c, तो प्लस 2 इंटू c की वैल्यू क्या दी हुई है? 5, तो 5 से गुणा करेंगे बटा 3, a की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, a की वैल्यू 1 प्लस b की वैल्यू 3 प्लस c की वैल्यू 5, बस। अब 4 एकम 4 माइनस 3 का 3 नहीं, 2 बचे 10 प्लस 10 बटा 5 3 8, 8 1 9, 9 तरीका 5 3 8, 8 1 9, अब 9 का 3 में गुणा करेंगे 27 बराबर 10 और 4 14, और 14 में से 3 गए 11 बट्टा और 27, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। या 11 बट्टा 27 बोलिए या 11:27 बोलिए, बात दोनों एक ही है, बात दोनों एक ही है। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह के क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन उठाया जाए। ठीक है, ये हो गया आपका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वैसे इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन है उसको मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा अलग अलग दिया हुआ है, एक ही चीज नहीं घटाना है, दोनों में अलग अलग चीजें घटानी है। एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात एक समूह में लड़के और लड़कियों
की संख्या का अनुपात 7:6 है। 7:6 है। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं, यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं और 4 और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या से अनुपात, तो लड़कों और लड़कियों से संख्या का अनुपात 4:3 हो जाता है। 4:3 हो जाता है। समूह में लड़कों और लड़कियों की कुल प्रारंभिक संख्या क्या है? समूह में शुरू में कुल बॉयज एंड गर्ल्स की संख्या एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:6 है। सबसे पहली लाइन ये है, 7:6 है। तो हम उसको क्या कर लेंगे, 7x + 7x अपॉन 6x। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बताया है। केवल उसमें यह था कि उसमें एक ही संख्या दोनों में से या तो प्लस होती थी या तो माइनस होती थी, एक ही संख्या होती थी, बट यहाँ पे अलग अलग। तो इसमें क्या, हाँ, तो 7 और 6 हमने लिख दिया। यदि 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं, 4 और लड़के समूह में शामिल हो जाते हैं, लड़के क्या है, पहले लड़कों की बात की गई है और पहले 7 दिया हुआ है, तो 4 और लड़के 7x में 4 और लड़के आ जाते हैं, ठीक है, समूह में शामिल हो जाते हैं और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती हैं। यानी ये जो टोटल लड़कियां थी इसमें से 3 लड़कियां चली जाती हैं। तो ये हो क्या जाता है, बराबर। किसके बराबर हो जाता है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4/3 हो जाता है। 4/3 हो जाता है। बस इसी को सॉल्व करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। 3 सत्ते 21, 21x प्लस 3 चौको 12, 12 बराबर 4 छक्का 24, 24x, 4 3 12 -12। आगे अब x एक पास, तो 21x में से ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा 3x, और ये 12 अगर इधर आएगा तो ये माइनस में है, तो इधर आएगा प्लस में, तो 12 12 24 हो जाएगा, प्लस
माइनस 3x प्लस 24। अब जब ये 24 उधर जाएगा तो माइनस 3x बराबर माइनस 24 हो जाएगा, क्योंकि यहां प्लस में है तो यहां माइनस हो जाएगा। माइनस को माइनस कर देगा, 3 अट्ठे 24, x बराबर 8 आ जाएगा। x बराबर 8 आ जाएगा। अब जब x बराबर 8 आ गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, समूह में शुरू में कुल लड़के और लड़कियों की संख्या क्या थी। तो लड़कों की संख्या थी 7x थी, तो 8 का गुणा 7 में कर देंगे, तो x की वैल्यू भी आ चुकी है 8, तो 7x है तो x की जगह 8 रख देंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। और लड़कियों की संख्या 6x थी, तो उसमें 8 का गुणा कर देंगे, 6 8 48 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 104 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ वीडियो सही से आ रहा है या नहीं, उसके बाद देखते हैं। वीडियो बिल्कुल सही आ रहा है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अब इसके आगे कल पढ़ाएंगे। इतना क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। वो एलिगेशन मेथड वाला थोड़ा देख लीजिएगा, और ठीक है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। जो भी दिक्कत होगा उससे कमेंट में करिएगा, मैं और सुधार करके पढ़ाना चाहूंगा। मैंने आपसे कहा भी था कि तारीफ करेंगे हमारा कमेंट में तो अपनी पीठ थपथपाएंगे, और अगर शिकायत करेंगे उसे बुरा मैं नहीं मानूंगा, तो फिर लौट कर वापस आएंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।